जय जय सीताराम पवन पुत्र हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। जय समस्त देवी देवताओं की जय। श्री रामायण जी की जय। जय सीताराम। तात चरण गई मांगो रामा, राखो मोर दुलार सिया रामा। सीता देव राम कहो रामा, अहित न होई तुम्हारी सिया रामा। हे तात, मैं चरण पकड़कर आपसे भीख मांगता हूँ कि आप मेरा दुलार रखिए। श्री राम जी को सीता जी दे दीजिए, जिसमें आपका अहित न हो। बधु पुराण श्रुति सम्मत बानी, कहीं विभीषण नीति बखानी। सुनत दसानन उठारी साई, खल तोहि निकट मृत्यु अबाई। विभीषण ने पंडितों, पुराण और वेदों द्वारा सम्मत वाणी से नीति बखान कर कही, पर उसे सुनते ही रावण क्रोधित होकर उठा और बोला कि रे दुष्ट, अब मृत्यु तेरे निकट आ गई है। ज्यऊ सदा सट मोर जियावा, रिपु कर पक्ष मूड तो ही भावा। कहीं सी न खल असम को जग माही, भुज बल जाहि ती मैं मनाही। अरे मूर्ख, तू जीता तो है सदा मेरा जिलाया हुआ, पर हे मूढ़, पक्ष तुझे शत्रु का ही अच्छा लगता है। अरे दुष्ट, बता ना, जगत में ऐसा कौन है जिससे मैंने अपनी भुजाओं के बल से न जीता हो। मम पुरबासी तपन पर प्रीति, सट मिलो जाई तेन कहु नीति। अस कहीं कीन चरण प्रारा, अनुज गए पद बारही बारा। मेरे नगर में रहकर प्रेम करता है तपस्वियों पर, मूर्ख उन्हीं से जा मिल और उनको नीति बता। ऐसा कहकर रावण ने उसे लात मारी, परंतु छोटे भाई विभीषण जी बार बार उसके चरण ही पकड़े। उमा संत कहाई बड़ाई, मंद करत जो कराई भलाई। मातु पितो सरस मोही, मारा राम भजो हित नाथ तुम्हारा। शिव जी कहते हैं, हे उमा, संत की यही बड़ाई है कि वे बुराई करने पर भी भलाई ही करते हैं। विभीषण जी ने कहा, आप मेरे पिता के समान हैं, मुझे मारा तो अच्छा ही किया, परंतु हे नाथ, आपका भला श्री रामचंद्र जी को भजने में ही है। सचिव संग लय नव पत गायो, सबहि सुनाई कहत यश भायु। इतना कहकर विभीषण जी अपने मंत्रियों को साथ लेकर आकाश मार्ग से गए और सबको सुनाकर भी ऐसा कहने लगे। राम सत्य संकल्प प्रभु रामा, सभा काल बस तोरि सिया रामा। मैं रघुबीर शरण अब रामा, जाओ देव जनि खोरि सिया रामा। श्री राम जी सत्य संकल्प एवं प्रभु हैं और तुम्हारी सभा काल के वश है, अतः मैं अब श्री रघुनाथ जी की शपथ शरण जाता हूँ, मुझे दोष न देना। अस कहीं चला विभीषण जब हई, आयो हीन भय सब तब हई। साधु अवज्ञ तुरंत भवानी, करे कल्याण अकल के हानि। ऐसा है कहकर विभीषण जी ज्यों ही चले त्यों ही सब राक्षस आयुहीन हो गए। शिव जी कहते हैं, हे उमा, साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण की हानि कर देता है। रावण जबहि विभीषण त्यागा, भयो विभिन्न जीव बिनु तबहि अभागा। चले हर्षहि रघुनायक पाहि, करत मनोरथ बहु मन माहि। रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्यागा, उसी क्षण वह अभागा वैभव से हीन हो गया। विभीषण जी हर्षित होकर मन में अनेकों मनोरथ करते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। देखई जाई चरण जल जाता, अरुण मदल सेवक सुख दाता। गे पद पर सितारी ऋषि नारी, दंडक कनक पावनिकारी। वे सोचते जाते हैं, मैं जाकर भगवान के कोमल लाल वर्ण के सुंदर चरण कमलों को का दर्शन करूंगा, जो सेवक को सुख देने वाले हैं। जिन चरणों का स्पर्श पाकर ऋषियों पत्नी अहिल्या तर गईं और जो दंडक वन को पवित्र करने वाले हैं। जे पद जनक सुतार और लाए, कपट को रंग संग धर लाए। हर और सर सरोज पद जेई, अहो भाग्य में देखा भूतें। जिन चरणों को जानकी जी ने हृदय में धारण कर रखा है, जो कपट मार्ग के साथ पृथ्वी पर दौड़ते थे
और जो चरण कमल साक्षात शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में विराजित हैं। मेरा अहोभाग्य है कि उन्हीं को आज मैं देखूंगा। जिन पाए के पादुकन राम, भरत रहे मन लाई सिया राम। ते पद आज बोलो कहो रामा, यहाँ नायने अब जाई सिया रामा। जिन चरणों की पादुकाओं में श्री भरत जी ने अपना मन लगा रखा है, आह, आज मैं उन्हीं चरण कमलों को अभी जाकर इन नेत्रों से देखूंगा। यही वेदिकारत सप्रेम विचारा, आयु सबद सिंधु यही पारा। कपिन विभीषण आवत देखा, जाना को रिपुदूत विशेषा। इस प्रकार प्रेम दहित विचार करते हुए वे शीघ्र ही समुद्र के इस पार आ गए। वानरों ने विभीषण जी को आते देखा तो उन्होंने जाना कि शत्रु का कोई खास दूत है। ताहि सरस कपिन पही आए, समाचार सब ताहि सुनाए। कह सुग्रीव सुनौ रघुराई, आबा मिलन दसानन भाई। उन्हें ठहरा कर वे सुग्रीव के पास गए और उनको सब समाचार कह सुनाया। सुग्रीव ने श्री राम जी के पास जाकर कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, रावण का भाई मिलने आया है। अस कहाँ प्रभु सखा बूझो कहाँ, कहाँ कपिस सुनो नर नाहा। जान न जाय निशाचर माया, काम रूप गई कारण आया। प्रभु श्री राम जी ने कहा, हे मित्र तुम क्या समझते हो। वानरा सुग्रीव ने कहा, हे महाराज सुनिए, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती। यह क्षण रूप बदलने वाला न जाने किस कारण आया है। वेद हमारे लेन सटयावा, राखी बादी मोहि असुभावा। रखा सखा नीत तुम नीक विचारी, मम पन सरांगत भयहारी। यह मूर्ख हमारा भेद लेने आया है, इसलिए मुझे तो यही अच्छा लगता है कि इसे बांधा रखा जाए। श्याम ने कहा, हे मित्र तुमने नीति तो अच्छी विचारी, परंतु मेरा प्रण तो यह है स्वर्गताओं के भय को हल लेना। सुनी प्रभु बचन हर्ष हनुमाना, शरणागत बच्च भगवाना। प्रभु के वचन सुनकर हनुमान जी हर्षित हुए और मन ही मन कहने लगे कि भगवान कैसे शरणगत वत्सल हैं। शरणागत कहो जे तजि निज रामा, अनहत अनुमानी सिया रामा। ते नर पावर पापमय रामा, तीन बिलोकत हानि सिया रामा। श्री राम जी बोले, जो मनुष्य अपने अहत का अनुमान करके क्षण में आए हुए का त्याग कर देते हैं, वे पामर हैं, पापमय हैं और उन्हें देखने में ही हानि है। कोटि विप्र बद लागई जाहु, आए शरण तजु नहीं ताहु। सन्मुख होई जीव मोहि जमाई, जन्म कोटि अगनासाई तब हैं। जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, शरण में आने पर मैं उसे नहीं त्यागता। जीव ज्यों ही बेसम्मुख होता है, त्यों ही उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पाप बंत कर सहज सुभाए, भजनु मोर ते भाव न काय। जो पे दुष्ट हृदय सोई तोई, मोर सन्मुख आवे किसोई। पापी का यह सहज स्वभाव होता है कि मेरा भजन उसे कभी नहीं सुहाता। यदि वह निश्चय ही दुष्ट हृदय का होता तो क्या वह मेरे सम्मुख आ सकता था। निर्मल मन जन जो मोहि पावा, कोटि कपट छल छिद्र न भावा। भेद लेन पठवा दस सीसा, तबों काहू कहु हानि कपीसा। जो मनुष्य निर्मल मन का होता है वही मुझे पाता है। मुझे कपट और छल छिद्र नहीं सुहाते। यदि उसे रावण ने भेद लेने भेजा है, तब भी हे सुग्रीव आपको कुछ भी भय या हानि नहीं है। जग महु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनहि निमिषी महु तेते। जो सभी आबासर नाई, राखो तुम ताहि प्राण की नाई। क्योंकि हे सखे, जगत में जितने भी राक्षस हैं, लक्ष्मण क्षण भर में उन सबको मार सकते हैं। यदि भयभीत होकर मेरे शरण आया है तो मैं उसे प्राणों की तरह रखूंगा। ओ भाई भांति तई आनौ रामा, हसी का
कृपा निकेत सिया रामा। जय कृपाल कहीं कपि रामा, चले अंगद हनु समेत सिया रामा। कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी ने हंसकर कहा, दोनों ही स्थितियों में उस ले आओ। तब अंगद और हनुमान सहित सुग्रीव कृपालु श्री रामचंद्र जी की जय हो कहते हुए चले। सादर ते आगे करी बानर चले, जहाँ रघुपति गौणा कर। दो तन ते देखे दो भ्राता, नयन नंद दान के दाता। विभीषण जी को आदर सहित आगे करके बानर फिर वहां चले जहाँ करुणा की खान श्री रघुनाथ जी थे। नेत्रों को आनंद देने वाले दोनों भाइयों को विभीषण जी ने दूरी से देखा। बहुरी राम छवि धाम बिलो, कहीं रही टूटी एक टक पल रोके। भुज प्रबल करुणांजरू, तन लोचन श्यामल गात प्राण भय मोचन। फिर सुबह के धाम श्री रामचंद्र जी को देखकर भी पलक रोककर टिक कर एक टक देखते ही रह गए। भगवान की विशाल भुजाएं हैं, लाल कमल के समान नेत्र हैं और शरणगताओं के भय का नाश करने वाला सावला शरीर है। सिंधु कन्यायो और सोहा, आनन अमित मदन मन मोहा। नयने नील पुलकित अति गाता, मणि धीर धरे कहो मृदु बाता। सह के से कंधे हैं विशाल वृक्ष स्थल पर अत्यंत शोभा दे रहे हैं। असंख्य कामदेवों के मन को मोहित करने वाला मुख है। भगवान के स्वरूप को देखकर विभीषण जी के नेत्रों में जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। फिर मन में धीरज धरकर उन्होंने कोमल वचन कहे, नाथ दशानन कर मैं भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुर त्राता। सहज पाप प्रिय तामस देहा, जता उलोक तम पर नेहा। हे नाथ मैं दशमुख रावण का भाई हूँ, हे देवताओं के रक्षक। मेरा जन्म रघु राक्षस कुल में हुआ है। मेरा तामसी शरीर है, स्वभाव से ही मुझे पाप प्रिय है। जैसे उल्लू को अंधकार पर सहज स्नेह होता है। श्रावण सुज सुनी अब यो रामा, प्रभु पंजन भय वीर सिया रामा। त्राहि ताहि आरती अरन रामा, शरण सुगत रघुवीर सिया रामा। मैं कानों से आपका सुयश सुनकर आया हूँ कि प्रभु भव के भय का नाश करने वाले हैं। हे दुखियों के दुख को दूर करने वाले और शरणगताओं को सुख देने वाली श्री रघुवीर, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। जय समदेव देवताओं की जय। श्री रामायण जी की जय। जय सीताराम।